सुबह के 10:30 बज चुके हैं। अब लगभग 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग को शुरू हुए 68 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और जबरदस्त जोश अब धीरे धीरे नजर आना शुरू हुआ है लोगों में। और चूंकि छुट्टी का दिन है, ऐसे में अब धीरे धीरे लोग अपने मतदान केंद्र तक पहुंचना शुरू हुए हैं। और अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की, अभी तक तो सबसे ज्यादा वोटिंग मनाली में हुई है 10%, और मंडी बिल्कुल सटा हुआ है कुल्लू मनाली से, तो वहां पर 8% अभी वोटिंग हुई। और जो दिग्गज नेता हैं, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस को हों, वो अपना अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम जयराम ठाकुर अपने परिवार के साथ मंडी में, जो उनका गृह क्षेत्र है, और सिराज वहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री ने वोट किया है। उसके अलावा प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, अनुराग ठाकुर सब अपना वोट देने के लिए पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने के लिए आए, ये अपील भी उनकी तरफ से हो रही है। और आपको बता दें, वोटिंग परसेंटेज अगर पूरी स्टेट की हम बात करें, 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो बिलासपुर में अभी तक 3.11 यानी 3.11% हुआ है। वहीं चंबा की बात करें तो 2.64% वोट हुआ है। हमीरपुर की बात करें तो यहां पर 5.61 वोटिंग परसेंटेज है अभी तक। कांगड़ा की बात करें 5.38, किन्नौर में 2.50। उसके अलावा कुल्लू की बात करें तो हमने आपको बताया 3.74। मनाली कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10% वहां वोटिंग हो चुकी है। लाहौल स्पीति में 1.56, मंडी में जैसा हमने आपको बताया 8% अभी तक वोटिंग है उसकी, और शिमला में भी अब लगभग 5% वोटिंग हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है और तेजी आ रही है वोटिंग परसेंटेज में। और पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो 75% वोटिंग हुई थी, तो काफी अच्छी परसेंटेज थी। और इस बार भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने खुद अपील की, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर थे, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, सभी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और वही कांग्रेस की तरफ से भी बात कही जा रही है। और मुद्दों की बात करें तो अभी अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने सीधा सीधा यह कहा कि ओपीएस एक मुद्दा है जिसको जहन में रखकर लोग वोटिंग करेंगे। और हम तमाम मतदाताओं से बात कर रहे हैं तो उनमें ज्यादातर मतदाताओं का यह कहना है कि जो डेवलपमेंट करता है करेगा, उनके साथ हम जाएंगे। जो युवा हैं, जो यूथ है, उनका यह कहना था कि बहुत पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनके पास नौकरियां नहीं हैं, तो जो रोजगार की बात करेगा। इस बार बागवान जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले कोविड के वक्त की बात करें तो वो बहुत मुश्किल वक्त रहा था, तो ऐसे में खासा नुकसान हुआ। उस पर कार्टन पे जीएसटी लगा दी गई, उसमें खासी नाराजगी थी उसको लेकर। और लेकिन सबसे प्रमुख जो मुद्दा है वो ओपीएस है। कांग्रेस का लगातार ये कहना है, राहुल गांधी ने जैसा कि ट्वीट भी किया, कि वो एक बड़ा मुद्दा होगा। तो अब देखना होगा कि किसके साथ वोटर जाते हैं, तो वो तो खैर 8 तारीख को क्लियर होगा। लेकिन अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि मोमेंटम पकड़ रहा है, और अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो अब आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि शिमला से लेकर डलहौजी की बात करें, कांगड़ा की बात करें, तो वहां वोटर्स ने अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिया है। और 412 उम्मीदवार हैं, तो एक अच्छी खासी तादाद जो है वो उनकी भी है। और 55 लाख वोटर्स हैं जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, इस सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में उनमें खासा उत्साह है। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं उनके जहन में हैं और धीरे धीरे अब उनका पहुंचना शुरू हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।